व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का ये एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय फैनस्लाइड। फैनस्लाइड दोस्तों एक फ्री टू प्ले गेम है जो आप खेल सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये एक लाइव गेम है, तो आप स्पेन वर्सेस जर्मनी का मैच देखते हुए फैनस्लाइड पे खेल सकते हैं एंड यू कैन विन £200। टोटली यूनिक गेम है, नो डिपॉजिट रिक्वायर्ड, फ्री टू प्ले। गो चेक आउट फैनस्लाइड। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में एज वेल। और एक बहुत ही खास एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स है, नॉट ओनली बिकॉज स्पेन और जर्मनी के बीच में एक बहुत ही एक्साइटिंग क्लैश होने वाला है वर्ल्ड कप में, बट मेरे साथ एक नहीं दो सेलिब्रिटी हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा टीवी सेलिब्रिटी को, अनंत त्यागी। वेलकम। थैंक यू रक्षित यार। अब चलो, तारीफ आज सिर्फ टीमों की जाएगी, आज किसी शख्स की नहीं की जाएगी इस वीडियो में, बिकॉज एक कमाल का मुकाबले का प्रीव्यू हम लोग आपके लिए लेके आए हैं और आपकी फैंटेसी टीम बनाने में हेल्प करेंगे। नहीं अनंत, मेरे को दूसरे गेस्ट की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी बिकॉज वो है यूट्यूब सेलिब्रिटी ड्रॉग बाबा। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। थैंक यू रक्षित भाई। और ये सेलिब्रिटी शब्द मैं सुनता हूँ अपने लिए तो मैं मतलब काफी मतलब यू आर टू काइंड, थैंक यू सो मच। So let's talk about some real celebrities on the pitch then. स्पेन और जर्मनी, कहां से शुरू करूं मैं? दोनों रिजल्ट्स ही आई थिंक हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। अनंत त्यागी, आपको आई थिंक जर्मनी के बारे में पूछते हैं। व्हाट हैपेंड? जापान ने उन्हें 2-1 हराया। व्हाट हैपेंड? यार बिल्डअप तो हमने ऐसे दिया था जैसे कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है, सिर्फ ट्रॉफी उठाने की देर है। बट यू नो, आई मीन, दिस इज व्हाट दिस वर्ल्ड कप हैज गिवन अस, टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स इन सो मेनी वेज। सऊदी अरेबिया ने किया, मुझे लगता है मे बी दैट हैड अ बेयरिंग ऑन दिस रिजल्ट एज वेल, बिकॉज़ दे थॉट इफ सऊदी अरेबिया कैन बीट अर्जेंटीना तो यार मतलब हम क्यों नहीं हरा सकते। एंड दे had to get that in right. Had to get that in. For those who don't know, the biggest Messi fan is not Drog Baba and definitely not me. It's the man who's the host of this show. But you know, Germany के बारे में यार पैनिक स्टेशंस नहीं है अभी, बट थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रेंज लगा कि कैसे जिस जर्मन माइंडसेट की हम बात करते हैं, जापान ने वो पूरा हिला के रख दिया। एंड इट वाज ओनली फिटिंग कि दो बुंडेसलीगा के प्लेयर्स ने आके वो 2 गोल मारे जापान के लिए, because only guys who know the system and know the way to break Germany down could have done it. और देख के अच्छा लगा। बट अब स्थिति ऐसी हो गई है, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लगातार 2 बार ग्रुप स्टेजेस में जर्मनी बाहर हो सकती है, जो टीम 1938 से हमेशा नॉकआउट स्टेजेस में जा रही है। It's unprecedented, so I'm expecting a response, but obviously not be easy against Spain. यार Hansi Flick एक बहुत अच्छा कोच है, I'm pretty sure he will tighten the ship and it'll be a better performance tonight. रॉक बाबा, आपके पास आते हैं। जैसे मैंने अनंत से पूछा जर्मनी मैच में व्हाट हैपेंड, सो स्पेन 7 कोस्टा रिका 0, व्हाट हैपेंड? आई थिंक स्पेन जिस तरीके का काम कर रहे हैं लुइस एनरिके, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में भी देख रहे हैं तो बहुत लोगों ने स्पेन को इसलिए चांस नहीं दिया है क्योंकि उनके पास, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी सुपरस्टार्स हैं या सुपरस्टार जो है अपनी प्राइम में है। एक बहुत अंडर द रेडार चली गई है स्पेनिश टीम, लेकिन अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस भी देखें जो इनकी यूरो में थी लास्ट ईयर या फिर जो अभी नेशंस लीग में खेल रहे हैं, एक बहुत अच्छा सेटअप और एक बहुत ही टाइट निट स्क्वाड है। फिलॉसफी जो है, जो लुइस एनरिके जिस तरीके से, रक्षित भाई आप तो बेहतर जानते होंगे, बार्सिलोना में जैसे वो एक MSN वाली बार्सिलोना थी, तो कुछ कुछ मतलब जो इतना एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, एक फ्लुएंट फुटबॉल, तो सारा कुछ जो है इट इज कमिंग इनटू फोर नाउ। मतलब आप दिख रहा है आपको कि उन्होंने क्या काम किया 1-1.5 साल में। और कोस्टा रिका बिल्कुल, मतलब ठीक है, कोस्टा रिका भी ऑब्वियसली केलर नवास हमको पता है एक लेजेंड है गेम के और बहुत ही एक रिस्पेक्टेड फिगर है जहां पर बात आती है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं थी कोस्टा रिका के पास वो करने की हैंडल जो स्पेन के पास था। लेकिन स्पेन एब्सोल्युटली ब्लू देम आउट ऑफ द पार्क उस गेम में। तो पोजेशन मतलब मेरे को याद नहीं कि कोस्टा रिका ने किक ऑफ या थोड़ा सा इधर उधर के अलावा कोई पोजीशन रखा भी हो अपने पास। जब जब गोल स्कोर हुआ उसके बाद जो किक ऑफ हुआ, आई थिंक उसी में उनके पास पोजीशन था। बाकी उसके अलावा कोई ऐसा मीनिंगफुल स्पेल ऑफ पोजीशन उनके पास था नहीं। तो दैट इज व्हाट स्पेन इज ऑल अबाउट। और वो डोमिनेंट जो स्पेनिश साइड थी 2008 से 2012 तक, जिसने 2 यूरो और 1 वर्ल्ड कप जीता था इन द प्रोसेस, उसकी झलक दिख रही है आपको इस टीम में हल्की हल्की। नॉट नेसेसरीली द सुपरस्टार दैट दे हैव राइट नाउ कंपेयर टू दैट टीम, बट एक स्टाइल ऑफ प्ले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट डेफिनेटली अ टीम टू लुक फॉरवर्ड टू। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप से पहले मतलब अ लॉट ऑफ पीपल एज यू मेंशन रोड स्पेन ऑफ, बट ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि पूरे वर्ल्ड कप में जो बेस्ट मैनेजर है वो मेरे हिसाब से स्पेन के पास है। नॉट ओनली बिकॉज वो बार्सिलोना के मैनेजर थे, बट ही इज एक्चुअली अ ग्रेट टैक्टिकल माइंड। सो आई थिंक जो मैनेजर का इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल फुटबॉल में, आई थिंक थोड़ा सा लोग ओवरलुक करते हैं। पीपल लुक एट द स्टार्स ऑन द फील्ड, बट आई थिंक स्पेन के केस में द मैनेजर मेरे हिसाब से इज द रियल स्टार। बिफोर वी गो ऑन टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, a quick note कि Germany, if they lose this match, they are virtually out of the World Cup.
दे आर वर्चुअली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। सो उनके लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वुड से कि वी हैव टू अज्यूम कि जापान कोस्टा रिका को हरा देगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कोस्टा रिका पुट इन। दैट मींस जर्मनी को एक्चुअली मैच जीतना पड़ेगा, ड्रॉ ऑल्सो माइट नॉट बी इनफ। सो आई थिंक उस लेंस से आपको अपनी फैंटेसी टीम का कंस्ट्रक्शन को अप्रोच करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर फैंटेसी टीम। लेकिन और अनंत त्यागी, हम अपने फॉरवर्ड पिक से शुरू करेंगे एंड यू हैव अ सर्टेन फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट। Yeah, दामाद जी, that's what I call him. फेरान टोरेस से शुरू करना चाहूंगा। सी यार, स्पेन का क्या जब सक्सेस आप मुड़ के देखेंगे वो 2008 और 2012 की यूरोपियन चैंपियनशिप्स एंड ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप सैंडविच्ड इन मिडिल इन 2010, दे हैड दिस एक मार्क्समैन उनके पास हमेशा होता था जो who would lead their line, whether it's David Villa or a peak Fernando Torres for some of us Chelsea tragics. But Ferran Torres may not be that kind of a forward, more like a winger who can also play slightly centrally, cut in करके आ सकते हैं। बट दामाद जी हम उनको इसलिए बोलते हैं ऑब्वियसली बिकॉज एनरिके के जो प्रीडिसेसर थे रॉबर्ट मोरेनो, उन्होंने कहा था अल्वारो मोराटा के बारे में बाय द वे कि यूड बी ओपन टू हैव दिस काइंड ऑफ गाय विद योर डॉटर। अब ऑब्वियसली ये फेरान टोरेस ने ये बात सुन ली, उसने कहा चलो रॉबर्ट मोरेनो तो चला गया, लुइस एनरिके की बेटी के साथ अब उनका रिलेशनशिप है। सो एज अ रिजल्ट फेरान टोरेस is a sure shot starter because of his goal scoring ability and also because there are familial ties here. I'm expecting him to have a good game. 2 गोल कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। that pressure is off, right? एक स्पेन की फॉरवर्ड लाइन पे हमेशा एक प्रेशर रहता है, गोल नहीं मार रहे। 2010 में भी जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, गोल्स के मामले में वो डबल डिजिट्स तक भी नहीं पहुंच पाए थे। So it was slightly criticized, but at the end of the day, the 7 goals have come in the first game itself. Torres is up and running, and I'm expecting him to have a good performance against Germany today. बिल्कुल, और परहैप्स मोस्ट क्रूशियली अनंत, उन्होंने पेनल्टी ली थी लास्ट मैच में स्पेन के लिए। सो स्पेन के लिए हमेशा एक डाउट रहता था कि उनका मेन पेनल्टी टेकर कौन है, स्पेशली अगर मोराटा नहीं लेते हैं। बट आई थिंक फेरान टोरेस शुड बी द नंबर 1 पेनल्टी टेकर फॉर स्पेन इन दिस टूर्नामेंट। ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं एंड हमने अपनी टीम में एक फॉरवर्ड पिक किया है। सो मिडफील्ड सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि पिकिंग द राइट 5 कुड बी पिवटल इन डिसाइडिंग द फैंटेसी आउटकम ऑफ योर टीम। सो आपका पहला मिडफील्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? बिल्कुल, जैसे लास्ट जो हमने प्रीव्यू किया था जर्मनी वर्सेस जापान का, उसमें अनंत भाई जापान का जो फ्लैग थे उसको उड़ा रहे थे। मुझे लगता है इस प्रीव्यू में जर्मनी का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, तो किमिक होंगे। ऑब्वियसली किमिक हैज टू बी द ऑब्वियस चॉइस। अगर हम किमिक के पिछले मैच की भी बात करें, जो ऑब्वियसली जर्मन फैंस भूलना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी 80 पासेस तो उन्होंने कंप्लीट किए ही, बट उनके 2 शॉट्स भी थे टारगेट पे। उन्होंने 7 क्रॉसेस डाले जिसमें से 6 एक्यूरेट थे, कॉर्नर्स पे भी वो होते हैं। तो किमिक एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर आप फैंटेसी की बात करें तो पासेस बहुत कंप्लीट करते हैं, गेम स्टेट चेंज कर सकते हैं एकदम से, उनमें वो क्वालिटी है। शॉट्स भी उनके बहुत अच्छे हैं, वो मिडफील्ड से जो एक थ्रेट रहता है गोल स्कोरिंग का, जैसा मैंने कहा कॉर्नर्स वगैरह पे भी और सेट पीस पे, मतलब वो हो सकते हैं कुछ कुछ सिचुएशंस में। तो आई थिंक किमिक तो एक मस्ट हैव होने ही चाहिए आपकी टीम में। बिल्कुल, किमिक आई थिंक मैंने पिछली बार भी बोला था कि फैंटेसी टीम उनके बिना बनाना इज एक्सट्रीमली रिस्की। माइट नॉट स्कोर अ गोल, माइट नॉट गिव यू एन असिस्ट, बट ही विल फाइंड वेज टू गिव यू फैंटेसी पॉइंट्स। मैं आता हूं अपनी पिक पे एंड आई हैव टू टॉक अबाउट गावी। आई थिंक उन्होंने बहुत ही सुपर्ब परफॉर्मेंस पुट इन किया, also helped by the fact कि maybe this Costa Rica defense was maybe the worst in this whole tournament, but also उन्हें काफी minutes मिले फील्ड पे and उनका जो गोल था was really good. So Gavi is someone जो I think इस टाइप के मैच में भी could be a very important factor, not only because German defense is very poor, and अगर आप स्पेनिश मिडफील्डर्स की बात करेंगे तो गावी इज द वन जो फॉरदेस्ट फॉरवर्ड थे। अगर आप एवरेज पोजीशन देखेंगे, सो पेड्री, बुस्केट्स एटसेट्रा से गावी की पोजीशन थी वो एवरेज पोजीशन आगे थी। बट ऑल्सो समवन ही लाइक्स अ टैकल, ही इज वेरी फाइस्टी प्लेयर एंड आई थिंक इस मैच में जर्मन्स विल बी ऑब्वियसली अप फॉर इट। सो गावी का जो डिफेंसिव साइड ऑफ गेम है वो भी आई थिंक आपको देखने को मिल सकता है इस मैच में, एंड ऑफेंसिव साइड तो हमने देख लिया था अगेंस्ट कोस्टा रिका। अनंत, आपके पास आते हैं, आपका पहला मिडफील्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? Yeah, firstly, just a point on Gavi. Obviously, congratulations to him, along with Manuel Rosas of Mexico and Pele of Brazil, to be counted in amongst some of the best young players to have scored in the World Cup. Phenomenal achievement and very good on the eye, just like Pedri. Pedri के बारे में क्या कहूँ यार, मैंने उनका ना वो पास मैप देखा था मैच खत्म होने के बाद।
वो जैसे एविएशन मैप्स आते हैं ना कि फ्लाइट्स कहाँ कहाँ जा रही है, इंडिया से यूरोप जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अनबिलीवेबल यार, मतलब व्हाट अ जॉय टू वॉच। एंड मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था बिकॉज 1 घंटे से जस्ट पहले उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था अगेंस्ट कोस्टा रिका, एंड यू वांटेड टू सी सो मच मोर ऑफ पेड्री, बट इवन इन दैट less than 1 hour that he played, 86 out of 89 passes completed, 97% pass accuracy rate. That just tells you the ability of the little man. Apart from that, I think final third में आप देखें तो सिर्फ डैनी ऑल्मो ने ज्यादा passes attempt किए, तो पेड्री इज वेरी क्रूशियल टू थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड फॉर स्पेन, इसमें कोई शक नहीं है, चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, की पासेस खेलते हैं, एंड जस्ट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गावी, पेड्री और बुस्केट्स, it just seems to be having a perfect blend of youth and experience. मेरे हिसाब से लुइस एनरिके उनको बहुत अच्छी फुटबॉल खिला रहे हैं, और पेड्री, गावी उनके दो सेंटर पीसेस हैं इसमें। बिल्कुल, और पेड्री के पॉइंट्स देखकर आप डरना मत, बिकॉज लास्ट मैच में ही वाज सब्स्टिट्यूटेड वेरी वेरी अर्ली। स्पेन वर ऑलरेडी लाइक 4-5 गोल्स अप, एंड लुइस एनरिके ऑब्वियसली अपने बेस्ट प्लेयर्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सो पेड्री दैट्स व्हाई गॉट सब्स्टिट्यूटेड, एंड उनके पॉइंट्स भी तभी कम थे एज कंपेयर टू लेट्स से और ऑलमोस एंड गावीज एटसेट्रा। बट आई थिंक इस मैच में पेड्री का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो दिख के आ सकता है हमें। ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं, आपकी दूसरी मिडफील्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? जैसे एक यंग प्लेयर की हम बात कर रहे हैं जिसने हमको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है गावी के रूप में, और इवन पेड्री भी, तो एक जर्मनी के यंग प्लेयर जिसकी हमने लास्ट प्रीव्यू में भी बात करी थी, जमाल मूसियाला। एक बहुत ही लैकलस्टर सेकंड हाफ परफॉर्मेंस में भी ही वाज वन ऑफ द ब्राइटर प्लेयर्स। अगर हम जर्मनी की बात करें और पूरे मैच में अगर हम बात करें तो ही वाज द वन हु वाज ट्राइंग टू डू समथिंग फ्रॉम द मिडफील्ड। जर्मनी की हम बात करें, 7 टचेस ही हैड इन द पेनल्टी एरिया उस गेम में, इन द ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स। तो पता चलता है कि कितने थ्रेटनिंग प्लेयर हैं। बहुत मुश्किल है उनको बॉल से हटाना। आई थिंक अगर एक बार पोजीशन में आ जाते हैं मूसियाला बॉल के, तो आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। मतलब ये इतने, हम एक बहुत ही अच्छी जनरेशन अपने सामने ना पैदा होते हुए देख रहे हैं, यंग फुटबॉलर्स की, जो हमको बहुत ज्यादा जॉय देने वाले इन द गेम। तो जैसे हम पेड्री की बात करते हैं, गावी, उस दिन हम जूड बेलिंगम की बात कर रहे थे, आज हम मूसियाला की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब ये यंग प्लेयर्स हैं। आप देख लीजिए, जूड बेलिंगम का जैसा स्टार्ट रहा है इस टूर्नामेंट का, पेड्री, गावी की हमने बात करी, और मूसियाला भी एक बहुत यंग प्रोस्पेक्ट है जर्मनी के लिए। तो मुझे लगता है कि मूसियाला, फॉर द क्वालिटी दैट ही हैज ऑन द बॉल, इज ऑल्सो गोल थ्रेट। बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रीक्वेंटली पाते हैं ऑपोजिशन बॉक्स में, एंड ही कैन बी दैट फिगर। अगर जर्मनी को इसमें रिजल्ट निकालना है इस मैच में, तो मूसियाला का परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई थिंक दैट माइट हैपन इन दिस गेम। या आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज जब जर्मनी वर अ गोल डाउन एंड मूसियाला को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, एंड अनदर प्लेयर वाज आल्सो सब्स्टिट्यूटेड, इल्काई गुंडोगान, हु वाज एक्चुअली द गोल स्कोरर फॉर जर्मनी, एंड आई बिलीव उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द फील्ड थे, एंड ऑब्वियसली उन्होंने पेनल्टी से गोल स्कोर किया, बट इस जर्मन सिस्टम में गुंडोगान इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे, ही एक्चुअली हैड 3 शॉट्स ऑन टारगेट, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज उनकी जो पोजीशनिंग ऑन द फील्ड है वो, अगर आप प्रोबेबल फॉर्मेशंस देखेंगे तो वो डीप है, बट दैट्स नॉट हाउ ही ऑपरेट्स। ही constantly makes runs into the box. Late runs into the box is vintage इल्काई गुंडोगान। Obviously 2 गोल स्कोर किए थे जब मैन सिटी ने टाइटल जीता, आपको याद होगा, प्रीमियर लीग में, एंड उनका जो विड्रॉल था, जर्मन मीडिया ने दैट्स व्हाई हांसी फ्लिक को काफी क्रिटिसाइज किया है, बिकॉज उसके बाद काफी गेम पलट गया एंड जापान वर एबल टू कम बैक टू इट। सो गुंडोगान को not only pick him because he's on penalties and we have seen a lot of penalties awarded in this World Cup, but also because he will make those late runs. And he is someone जिन्होंने maximum shots on target लिए थे for Germany in the last match. So Ilkay Gundogan is my main, you can say the 5th midfield pick for our team in this match. Now हमारे पास 4 defender हैं because we picked 1 forward. So Anant Tyagi, once again I'll come to you for your first defensive pick. Yeah, I'll go with the second oldest man on the pitch for Spain that day, Jordi Alba. इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जॉर्डी अल्बा इतने साल से फुटबॉल खेल रहे हैं और अच्छी तरीके से। तो वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी, और जब हम बात भी कर रहे थे, हम अपनी टीम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो हमने बात की थी कैसे स्पेन के 1043 पासेस अगेंस्ट कोस्टा रिका, पोजेशन, रिकॉर्ड पोजेशन आई थिंक सिर्फ अर्जेंटीना और ग्रीस के गेम में 2010 में देखा गया था, इससे शायद इससे जस्ट कम पोजेशन। सो रिकॉर्ड पोजेशन, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पासेस इन अ गेम, उसमें 4 ऐसे स्पेन के प्लेयर थे जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा पासेस कंप्लीट किए। एक थे जॉर्डी अल्बा, एंड ही इज जस्ट अ इंजन यार। वो ही कीप कमिंग एट यू फ्रॉम दैट फुल बैक पोजीशन, आते रहेंगे, असिस्ट भी दिया। द वन क्रिटिसिज्म ऑफ जॉर्डी अल्बा, मुझे ऐसा लगता है वो शॉट्स इतने नहीं लेते,
I feel that he could fancy himself a little more in front of goal, especially जब वो अंदर अंडरलैप पे जाते हैं, जब वो कट इन करते हैं. But that's okay because वो आपको passing points खूब सारे देंगे. That's the way Spain play their football. Can provide an assist also through his crosses. So a definite pick for me यार, अगर स्पेन का कोई भी मैच हो, किसी के भी अगेंस्ट हो. बिल्कुल, अगर आप सारे वर्ल्ड कप मैचेस में सारा प्लेयर्स देखेंगे इन द फर्स्ट राउंड, जॉर्डी एल्बा हैड द हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स, 2 असिस्ट दिए, क्लीन शीट, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पासेस, चांसेस क्रिएटेड. तो जॉर्डी एल्बा अगर प्योरली फ्रॉम अ स्पेनिश स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें, ही विल ऑलवेज गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. इतने नहीं मिलेंगे इस मैच में जितने लास्ट में मिले थे, बट इससे आपको आइडिया है कि उनका सीलिंग कितना हाई है. सो ड्रॉग बाबा, आपके पास आते हैं. हु इज योर फर्स्ट डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच? जैसा मैंने कहा, फुल जर्मन रिप्रेजेंटेशन के मूड में हूं आज मैं. और लास्ट जो मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि जस्ट फॉर द प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू, एंटोनियो रुडिगर हैज टू विन दिस टीम. और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एक शॉट तो उनका आता है, पर जैसे ही उन्होंने शॉट मारा आपका मैसेज आ गया था मेरे पास. बोले आ गया, देखिए रुडिगर का शॉट आ गया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, तो इस जर्मन बैकलाइन में रुडिगर ही एकमात्र प्लेयर है जिनके पास स्पेस है. क्योंकि क्लॉस्टरमैन भी है, काफी पेसी डिफेंडर है, बट वो स्टार्ट नहीं कर रहे, उनके फिटनेस कंसर्न्स है. क्योंकि जापान ने भी उसी चीज का एक्सप्लॉइट किया, जो जर्मनी की बैकलाइन में लैक ऑफ पेस था. स्लॉटर बैक बहुत ज्यादा पेसी नहीं है, रोम बहुत ज्यादा पेसी नहीं है, निकलस सूले बहुत ज्यादा पेसी नहीं है. तो वो रिट्सू डोआन, असानो, मिटोमा जब आए तो दिक्कत हो गई, उनकी बैकलाइन बिल्कुल तितर बितर हो गई. तो आई थिंक रुडिगर उस लिहाज से डिफेंसिवली एक सॉलिडिटी प्रोवाइड तो करते ही हैं. प्लस जैसा मैंने कहा, एक उनमें वो शॉट लेने की वो है, रहती है एक इच्छा हमेशा कि 90 मिनट में एक वो शॉट है, इफ इट गोज इनटू द टॉप कॉर्नर देन दैट विल बी द गोल ऑफ द टूर्नामेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है. और फिर उसके बाद हम बात करें सेट पीसेस पे, एक थ्रेट है डेफिनेटली. एक इशू होता है उनसे डील करने में डिफेंसिवली. जब कॉर्नर मिलता है जर्मनी को तो ही बिकम्स अ थ्रेट. वहां पर वो बहुत आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, वो एक आउटलेट हो सकता है आपके लिए गोल स्कोरिंग. तो आई थिंक उस लिहाज से रुडिगर एक मेरे हिसाब से ही बिकम्स अ मस्ट हैव पिक. वो मतलब ठीक है, आप ऑब्वियसली आप चाहेंगे थोड़ा सा डाइवर्स करना, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट इतने बड़े मैच में कि एक टीम डोमिनेट करेगी दूसरे को, वरना तो हम पूरी स्पेन की टीम ही डाल लेंगे बेस्ड ऑन द लास्ट परफॉर्मेंस. तो आई थिंक रुडिगर should be there in the back line. तो अगर मैं अपनी डिफेंसिव पिक पे आऊं, आई विल पिक हिज जर्मन डिफेंसिव पार्टनर, और वो है डेविड राउम. वो हैड अ वेरी इंप्रेसिव मैच. अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे, उन्होंने असिस्ट दिया, ऑब्वियसली उनको फाउल किया था पेनल्टी बॉक्स में, जिसके बाद गुंडोगान स्कोर्ड द पेनल्टी, सो ही गॉट द फैंटेसी असिस्ट. उसके अलावा ही हैड 3 चांसेस क्रिएटेड, 2 टैकल्स, 2 इंटरसेप्शंस एज वेल. सो अगर आप अटैक और डिफेंस को कंबाइन करेंगे, डेविड राउम हैड अ वेरी वेरी गुड गेम. नॉट श्योर कितना अटैकिंग लाइसेंस मिलेगा इन्हें इस मैच में अगेंस्ट दिस स्पेनिश टीम, बट आई थिंक अगर वी आर स्ट्रगलिंग टू पिक डिफेंसिव पिक्स इन दिस मैच फ्रॉम जर्मनी स्पेशली, सो आई थिंक डेविड राउम उस कॉन्टेक्स्ट में बिकम्स अ इंपॉर्टेंट प्लेयर. आई वुड नॉट से मस्ट हैव है जैसे रुडिगर है. आई वुड अग्री कि रुडिगर इज द बेटर पिक, बट अगर आपको कोई भी जर्मन डिफेंडर अटैकिंग पॉइंट्स देगा, असिस्ट वाइज स्पेशली, तो आई थिंक डेविड राउम कुड बी द वन, बिकॉज द राइट साइड है जर्मन डिफेंस की, that is an absolute disaster as you saw in the last match. So David Raum will be my first defensive pick for this match. अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं. आपकी सेकंड पिक कौन है डिफेंस में? यार काश एक ऐसी टीम बन पाती, लिटरली नॉट जस्ट फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट, जहां पे एंटोनियो रुडिगर और एमेरिक लेपोर्ट साथ में खेल पाते. आई वुड हैव लव्ड टू सी द टू ऑफ देम टुगेदर. सच डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स, राइट? मतलब ड्रॉग बाबा रुडिगर की बात कर रहे थे, एक टाइम आया था जब वो घुटना छाती पे टच करते हुए भाग रहे थे. आई मीन द गाय इज ही शोबोर्ड्स, ही डज ऑल ऑफ दैट, बट he's got everything. On the other side is Emerick Laporte, जो कि मेरी पिक है. एक ऐसा मैच जिसमें स्पेन ने 4 डिजिट में पासिंग फिगर्स इकट्ठा कर लिए, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने पासेस अटेम्प्ट किए और कंप्लीट किए तो वो थे एमेरिक लेपोर्ट. दैट्स लाइक आई सेड, उसी तरीके से स्पेन अपनी फुटबॉल खेलती है. बट 150 passes attempted, 144 completed, 96% pass accuracy rate. That's insane, right? For a center back. And this is not sideways passing जो कभी-कभी इंग्लैंड करने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कभी पासिंग नंबर्स बढ़ाने के लिए. This is actually proper constructive passing. So Emerick Laporte definitely. थोड़ा सा मैं निराश हूं because रूडिगर के साथ स्लॉटरबैक हैं, who is a disappointment for me. Laporte के साथ उन्होंने रॉड्री को खिलाया, which was a decision obviously taken with the opposition in mind कि कोस्टा रिका उस तरह का डेंजर पोज नहीं करेगी. I'm expecting Laporte to have an even better game because अब उनके साथ या तो पाउ टोरेस होंगे या एरिक गार्सिया हो सकते हैं, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. एंड जैसा ड्रॉग बाबा ने कहा, रूडिगर विल बी अ थ्रेट ऑन सेट पीसेस, तो उन्हें मार्क करने की भी जिम्मेदारी शायद एमेरिक लेपोर्ट जैसे खिलाड़ी को आ सकती है.
बिल्कुल, और क्विकली चलते हैं अब गोल कीपिंग सेक्शन पे। नाउ अनंत, हमारी आपसे बात हो रही थी, यू वर क्वेश्चनिंग कि व्हाई हमने उनाई सिमोन को पिक किया है एंड व्हाई नॉट मैनुअल नोया। सिंपली ये है कि उनाई सिमोन एक्चुअली काफी पासेस कंप्लीट करते हैं, बिकॉज स्पेन के डिफेंडर्स आपस में पास करते हैं, बट गोलकीपर भी एक्चुअली काफी पास करते हैं। Also, I feel कि Germans will obviously pose more threat. They have to win this match, right? So I think they will pose more threat going forward. And I don't think Manuel Neuer is the same player as he was like many years ago when he lifted the World Cup. And Unai Simon, I feel कि इस World Cup में one of the best young keepers definitely हैं. So काफी लोग Manuel Neuer को लेंगे, but Unai Simon हमारी goalkeeping pick है for this match. Quickly चलते हैं guys to the high risk high reward section, and Rock Baba, let me start with you. कौन है आपकी high risk high reward pick for this match? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेल्सी बायस आता हुआ, एंड इट इज़ अ बिग गेम फॉर जर्मनी, इट इज़ अ डू और डाई फॉर देम। एंड अगर उनको किसी भी तरीके का, आज मैं कहूँ मतलब किसी भी तरीके की इस गेम में अगर उनको अपनी एक दिखानी है कि दे आर अप फॉर इट, तो देयर फॉरवर्ड लाइन हैज टू क्लिक, एंड ऑल ऑफ दैट कम्स डाउन टू काय हैवर्ट्स। काय हैवर्ट्स को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है इस गेम में। आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को लेट डाउन किया। फर्स्ट हाफ में ही वाज डिसेंट, बट सेकंड हाफ में तो पूरी ही टीम ने इतना अच्छा कुछ किया नहीं। बट मुझे लगता है काय हैवर्ट्स एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक हो सकते हैं। ऑब्वियसली फॉर्म में नहीं है, और कोई भी ऐसा सच आप नहीं कह सकते कि जर्मनी का कोई स्ट्राइकर होगा जो फॉर्म में हो सकता है, बट मुझे लगता है कि काय हैवर्ट्स इज अ गाय जो आपको बहुत ज्यादा पिक नहीं करेंगे उनको, लेकिन अगर जर्मनी अच्छा करती है अटैकिंगली, तो काय हैवर्ट्स इज द प्लेयर जो करेंगे उनके लिए कुछ अच्छा इस गेम में। और वो बिग गेम प्लेयर हैं यार, उन्होंने चैंपियंस लीग में फाइनल में गोल स्कोर किया है, क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में गोल स्कोर किया है, चेल्सी को निकाला है उन्होंने कई बार बहुत खराब सिचुएशन से। तो हो सकता है जर्मनी के लिए इस बार उनका मौका हो ये करने का। वो एक चैंपियंस लीग फाइनल की गोल की वजह से 3 साल से मैं वो सुन रहा हूँ कि वो बिग गेम प्लेयर है, बिग गेम प्लेयर है। कितने बिग गेम हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, बट मे बी दिस इज द वन, मे बी दिस इज द वन, आज दिस इज द वन। अनंत, आगे आपके पास आते हैं, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? यार एक तो आई फील फॉर अक्षय यार, दो चेल्सी फैंस के बीच में फंस गया बेचारा, और ऊपर से अर्जेंटीना भी पहला मैच हार गई। ओके, माय फैंटेसी पिक, बाय द टाइम यू लिसन टू दिस वीडियो शायद दूसरा भी हार गए हो, बाय द वे। oh yeah, that's the time of recording. But just to build on what Drogba was saying, I have a feeling Germany should play much better this time around. Yeah, you don't expect Germany to be so bad in 2 consecutive World Cups. Serge Gnabry मेरी pick होंगे in terms of high risk high reward. आप उन्हें ले सकते हैं, I mean it's completely your call कि आप किसको drop करना चाहेंगे, but आप एक अगर extra German player लेना चाह रहे हैं, if you fancy them, take him, because I know they had a game to forget पिछले मैच में जापान के अगेंस्ट, but this guy looked very lively, right? 6 शॉट लिए, 3 ऑन टारगेट भी थे उनके, could have scored any other day अगर उनके पास मौका होता। Of course, Kai Havertz का गोल डिसअलाउ हुआ था, तो he possibly came the closest to scoring Germany second. But the one thing that stood out for me, एक स्टेटिस्टिक वो ये था कि ओपन प्ले सीक्वेंसेस में जो चीजें शॉट्स पे लीड करती हैं, उसमें सिर्फ किलियन एम्बापे had more involvements in the first round than Serge Gnabry. 12 open play sequences that ended in a shot, उसमें Serge Gnabry का हाथ था, which tells you there is something he's doing right in terms of Germany going forward. कितना उन्हें मौका मिलेगा ये करने का स्पेन के अगेंस्ट? Of course, we are not Luis Enrique और Hansi Flick to predict that, but हम ये जरूर कह सकते हैं कि Serge Gnabry को अगर मौका मिलेगा तो he can get you a lot of fantasy points because of his involvements in good things going forward for Germany. मैं अपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक पे आता हूं, एंड आनंद आपने मेंशन किया कि पाउ टोरेस या एरिक गार्सिया आ सकते हैं एज द सेकंड सेंटर बैक। वी डोंट एग्जैक्टली नो क्या होगा कि रॉड्री वाज इट अ टैक्टिकल मूव अगेंस्ट कोस्टा रिका, मे बी इट वाज, बट जो भी स्पेनिश सेकंड सेंटर बैक होगा, चाहे वो रॉड्री हो या वो एरिक गार्सिया हो या पाउ टोरेस हो, वो है मेरे आई वुड से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक, बिकॉज सिंपली बिकॉज दे विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस। एंड स्पेन के सेंटर बैक इतने पास करते हैं कि प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर पासिंग ओनली आई थिंक मैं उन्हें पिक करके आपको हाई रिस्क दे दूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली जर्मन will be a difficult test for the Spaniards as compared to Costa Rica, and obviously Germans press a lot as well, especially Hansi Flick की जो जर्मन टीम है काफी प्रेस करती है, but still I would say कि जो second center back होगा, I'm not sure ज्यादा लोग उन्हें पिक करेंगे अपनी टीम्स में, and that player could be a very interesting differential for your fantasy teams. So quickly आते हैं predictions पे। Huge match, अनंत त्यागी, are the Germans crashing out? लेरॉय साने नहीं है, टीमो वर्नर पहले ही बाहर हो गए थे, फोकल पॉइंट मिसिंग लग रहा है मुझे जर्मनी की टीम में, एंड थॉमस मुलर इज ऑब्वियसली
somebody जो इतने वर्ल्ड कप गोल मार चुके हैं, but is he the real threat that he used to be? मुझे नहीं लगता. On the other side, लुइस एनरिके की हमने तारीफ की थी वीडियो की शुरुआत में कि एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं. He's a pressure sponge according to me. I'm expecting a draw in this, guys. Honestly, मुझे ऐसा लग रहा है कि Germany will not be that bad 2 games in a row and Spain will not be that good 2 games in a row because 2006 में उन्होंने लास्ट टाइम 2 लगातार मैचेस जीते थे. ड्रॉ के साथ मैं जाना चाहूंगा. Might be disappointing for you, but 1-1 perhaps. Maybe a high-scoring draw as well, 2-2. But I don't see a result for either of the two sides. Rock Baba, what is your prediction? देखिए, ये उस तरीके का एक मैच है कि दिमाग तो कह रहा है स्पेन, पर दिल कह रहा है जर्मनी. जैसा आनंद भाई ने कहा है कि जर्मनी को हम एक्सपेक्ट नहीं करते या कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए कि 2 वर्ल्ड कप में लगातार आप ग्रुप स्टेज से कैसे बाहर हो सकते हैं. जर्मनी इज वर्ल्ड कप रॉयल्टी. जब हम बात करते हैं, मतलब वो एक ऐसी टीम है जो आगे तक जाती है हमेशा. सेमीफाइनल्स में कुछ पिछले 5 वर्ल्ड कप में 2018 के पहले 4 बार आई थिंक उन्होंने सेमीफाइनल्स खेले हैं, तो सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक वो पहुंचे हैं. तो उस तरीके की टीम है. एक मतलब फिर कैसे मैं स्पेन की इसमें हार प्रेडिक्ट कर लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो पर ठीक है, यहाँ पर अपन दिल के साथ जाते हैं. आई वांट टू सी जर्मनी इन द राउंड ऑफ 16, हेंस अ हार्ड फॉट, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स 1-0 विक्ट्री फॉर जर्मनी. वाह, क्या बात है. मतलब दिमाग कह रहा है स्पेन, दिल कह रहा है जर्मनी और जर्सी कह रही है स्पेन, बट जर्मनी. वेल डन रॉक बाबा, ब्रिलियंट. पर्क्स ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल. सब कुछ कर सकते हो आप बिंदास. So why do people watch View Sports Scouts? Because यहाँ पे आपको accurate prediction मिलती है. Anand Tyagi is going for a draw. Rock Baba is going for Germany win. I'll go for a Spanish win. So take your pick. I might look like a complete idiot, but I see a lot of goals in this match. बहुत सारे goals because Germany, they have to win. They have to attack. But उनका defense है ही नहीं. There is nothing. Schlotterbeck, Nicolas Sula, कहरर आ जाएंगे आई थिंक राइट बैक पे जो रूमर्स हैं. बट जो राइट हैंड साइड है इस जर्मन डिफेंस का, इट्स अ कंप्लीट मेस. एंड एज ड्रॉग बाबा यू मेंशन कि आई जस्ट कांट सी स्पेन लूजिंग दिस मैच. ऑब्वियसली स्ट्रेंज थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड कप, बट जो पहला मैच उन्होंने खेला, जो जर्मनी ने अपना परफॉर्मेंस किया, एंड अगेन आई माइट लुक लाइक एन इडियट, बट आई विल गो फॉर अ 3-1 Spain win and Germany to get knocked out of the World Cup. I seriously hope I'm wrong because I want Germany in the next round. I want to see those bigger matches in the next round of 16 की बात करें, quarter final की बात करें. But that defeat against Japan was very, very damaging. And I just can't see the Germans overcoming that and qualifying for the next round. So इसी नोट पे व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का एक और एपिसोड खत्म होता है. मेरे को तो बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच ड्रॉग बाबा एंड अनंत त्यागी फॉर जॉइनिंग मी एंड आई होप टू हैव यू अलोंग वंस अगेन. और अगर आपको भी मजा आया तो ऑल यू नीड टू डू इज हिट द लाइक बटन. और कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस लाइक बटन हिट करिए एंड दैट्स अबाउट इट. Anyways, here's another episode and here's wishing all of you all the best for this match. Enjoy the match, stay safe and we'll see you soon. Cheers guys. Take care.